नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 3 बार मैं इससे पहले राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के जो प्रदर्शन प्लॉट है उसमें क्या स्थिति है ये आपके लिए लेके आया था। अब ये अंतिम है जब तक हमारी फसल कटाई की ओर है और अभी हम देखेंगे कि हमारी जो फसल है 93 दिन की हो गई है। 20 जून की इसकी बोनी हमने की थी और आज है 22 सितंबर, यानी 93 दिन की ये फसल हो गई है। आपको ये बता दूं कि कुल 12 किस्में यहाँ पे लगाई गई थी और कई सारी एक एक करके हम दिखाएंगे। और कुछ किस्में जो मैक्सिमम 12 में से जो है 10 किस्में है कम समय में पकने वाली है और 2 किस्में हैं मध्यम समय में, यानी कि जिसकी परिपक्वता अवधि है 96 दिन से लेके 105 दिन तक की होती है। जो कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं उसको हमने 30 सेंटीमीटर कतारों की दूरी पे बोनी की है और मध्यम समय में पकने वाली किस्मों को हमने 45 सेंटीमीटर पे हमने लगाया है। कुछ किस्मों को हमने बीबीएफ पद्धति से बोया है और मैक्सिमम जो अधिकतर किस्में है उसको जो किसान जिस प्रकार से परंपरागत रूप से सीड ड्रिल अपनाते हैं उसके तरीके से हमने बोया है। अभी तक जो कुल 5 छिड़काव हमने किए हैं। सबसे पहला छिड़काव हमने खरपतवार नाशक का किया जो कि बोनी के 72 घंटे के अंदर उपयोगी डाइक्लोसिलम उसका हमने किया था। फिर एक और छिड़काव हमने किया है जब रोगों का प्रकोप यहाँ पे शुरू हो गया था। कुछ इस साल जो एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी कई किस्मों में लगी थी तो उससे बचाने के लिए हमने फफूंदनाशक का छिड़काव किया था और 3 छिड़काव हमको करने पड़े कीटनाशक के। तो ये अभी तक की स्थिति है और उसके साथ साथ कीट या रोग प्रबंधन के जो अन्य उपाय है वो भी हमने अपनाए हैं। यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कीटों के पतंगों को आकर्षित करने के लिए हमने फेरोमोन ट्रैप्स लगाए हैं। प्रकाश प्रपंच भी हमने लगाए जैसे कि उसके ऊपर कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और साथ ही साथ जो इल्लियों को खाने के लिए जो पक्षी हमारे खेत में आते हैं इल्लियों को खा के चले जाते हैं उनको आसानी हो इसलिए जो पक्षियों के बैठने की व्यवस्था टी आकार के जो ढांचे हैं जगह जगह पे हमने लगा के रखे हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारा प्रदर्शन प्लॉट, आप एक एक करके देखते चलिए। ये JS 9560 जो किस्म है ये हमने यहाँ पे लगी थी। बीमारी इसमें आई थी। NRC 131 इसका भी प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा। NRC 138 आप देख रहे हैं इसका भी इस साल कुछ उल्लेखनीय जो उत्पादन मिलेगा ये कुछ लग नहीं रहा है। NRC 157 की भी स्थिति उसी प्रकार से है। जो नई किस्मों में हमने इस साल 22-12 लगा के रखे, इसमें इस प्रकार की फलियां लगी हुई है, चिकनी फलियां है। जो भी उत्पादन के आंकड़े आएंगे उसको हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जो नई किस्म एक और लगाई है JS 23-3 ये है, इसमें भी फलियां तो ठीक ठाक लग रही है। अब कितना उत्पादन मिलता है ये बाद में ही पता चलेगा। NRC 150 इस समय पे आप देख रहे हैं। अभी जितने भी वैरायटी अभी तक आपने देखी कम समय में पकने वाली, तो इसको जो ऑफिशियली ये कहते कि 91 दिन में ये परिपक्व हो जाती है और आप ये देख रहे हैं कि ये कटाई की ओर अग्रसर है। NRC 150 इस समय पे इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। NRC 152 जो हमने यहाँ पे लगाई थी उसका भी प्रदर्शन उतना कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार NRC 165 फलियां इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक संख्या में दिख रही है लेकिन दाना बिल्कुल छोटा रहा है। तो ये अभी तक की इनकी स्थिति है। उसी प्रकार NRC 181 ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें पीलापन दिख रहा है, कुछ बीमारियां यहाँ पे आई थी। अब 2 किस्में यहाँ पे आप देखेंगे जो कि हम लोग मान रहे हैं कि इस साल ठीक ठाक दे रही है। ये जो है NRC 142, तो ये किस्म अभी भी खेत में खड़ी है। आप ये देखेंगे कि इसमें फलियों की संख्या देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अच्छा उत्पादन मिलने की हमको संभावना लग रही है। NRC 142 तो ये डबल नल वाली किस्म है और उसका प्रदर्शन इस साल अच्छा दिख रहा है। उसी प्रकार NRC 150 का भी प्रदर्शन हमको अच्छा दिख रहा है। NRC 142 और तीसरी जो किस्म हम अगर 12 किस्मों में से अगर बोली जाए कि कौन सी किस्म का प्रदर्शन अच्छा है, ज़्यादा उत्पादन मिलने की चांसेस है, तो ये आप देखें JS 2172। इसका प्रदर्शन हमें पिछले साल भी अच्छा मिला था, इस साल भी अच्छा मिला है। दोनों किस्में जो है JS 2172
और NRC 142 अभी खेत में अच्छी तरह से खड़े हैं। इसमें देखिए आप कीट या रोगों का प्रकोप उतना अच्छा नहीं रहा यहाँ पे, मतलब फसल बहुत अच्छी रही। जो कीट या रोगों से हम इसको सुरक्षित मान सकते हैं। इसी प्रकार NRC 142 का ये रहा प्रदर्शन रहा। और आप देख रहे हैं NRC 150, ये भी बगल वाले खेत में ज़्यादा एरिया में खड़ी है, तो इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो कुल 12 किस्मों में से 3 किस्मों का प्रदर्शन हम मान रहे हैं कि ठीक ठाक है। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो कुछ हद तक 23-3 JS की और 22-12 वो भी थोड़ा सा दे देंगे। जो भी आंकड़े आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो हमारे प्रदर्शन प्लॉट की स्थिति यही है। कुछ बारिश का यहाँ पे जो दौर चल रहा है, पिछले 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण हम कटाई नहीं कर पा रहे। जैसे ही जैसे मौसम रुक जाएगा, धूप निकलना शुरू हो जाएगी, तो जो जल्दी पकने वाली किस्मों को हम एक एक करके कटाई शुरू कर देंगे। और फिर बाद में जो देरी से पकने वाली जो किस्में हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 21-72 और NRC 142, इसके हम थोड़ी से समय मिल जाएगा कटाई करने में। तो ये रही अभी तक की स्थिति प्रदर्शन प्लॉट की। तो आपको हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में, संस्थान के साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।